लेट्स से कोई इंसान तुम्हारे आके कह रहा है कि भाई तुम्हारा ये भाई तेरा थोड़ा ही टट्टी जैसा है भाई, भाई 2 कौड़े का तेरा शक्ल है, काला है तू भाई, तू तेरा नाक टेढ़ा है, तेरा आँख टेढ़ा है, तेरा होंठ टेढ़ी है भाई, होंठ मोटा है, ये है, वो है। तो वो एक घटिया लेवल का, थर्ड क्लास लेवल का क्रिटिसिज्म होता है। तुम्हें थर्ड स्टेप में जाके तुम उस चीज़ को आसानी से मतलब हटा सकते हो, डिस्क्वालीफाई कर सकते हो। चलो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। किसी ने मेरे से ये पूछा कि टॉक्सिक क्रिटिसिज्म और हेल्दी क्रिटिसिज्म, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, या हम इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। जैसे कि भाई लेट्स से बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं हमें क्रिटिसाइज करने, या बहुत तरह तरह के क्रिटिसिज्म हमें मिलते रहते हैं रोज रोज। तो भाई उनमें से हम डिफरेंस कैसे ड्रॉ करेंगे कि कौन सा हमारे लिए अच्छा है और कौन सा हमारे लिए बुरा है, कौन सा जेन्युइन होता है और कौन सा यूजलेस और टॉक्सिक होता है। उससे पहले तुम्हें क्रिटिसिज्म का एक्चुअल मतलब समझना होगा। देखो भाई, क्रिटिसिज्म का एक्चुअल मतलब होता है कि कोई तुम्हारे सामने आके तुम्हारे किसी भी चीज को लेके डिसएग्री कर रहा है, या तो भाई तुम्हारे बारे में गलतियां निकाल रहा है, तुम्हारे काम के बारे में या तुम्हारे एज एन इंसान तुम्हारे बारे में गलतियां निकाल रहा है, या तो भाई तुम्हें ये चेंज करना चाहिए, तुम्हें एडवाइस कर रहा है कि भाई ये तुम्हारे साथ मेरा ओपिनियंस मैच नहीं कर रहा है। किसी भी तरह का चीज़, किसी भी तरह का डिसएग्रीमेंट अगर कोई भी तुम्हारे सामने आके करता है या तुम्हारे बारे में लोगों को भी करता है, तो वो एक तरह का क्रिटिसिज्म हम कंसिडर कर सकते हैं। तो भाई उस जगह पे तुम्हें ये सोचना होगा, तुम्हारे बारे में अगर कोई अच्छा कह रहा है किसी भी तरह का, तो वो क्रिटिसिज्म नहीं होता, वो तो भाई कॉम्प्लीमेंट हो गया या तो भाई अप्रिसिएशन हो गया एक तरह का। लेकिन कोई अगर तुम्हें आके कहता है कि लेट्स से तुम्हें ये जॉब नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये करियर चूज नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये घर नहीं खरीदना चाहिए था, तुम्हें ये कार नहीं खरीदना चाहिए था, तुम्हें इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें 90% मार्क्स लेके आना चाहिए था, तुम्हें ऐसे दोस्त नहीं बनाना चाहिए, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह का डिसएग्रीमेंट को हम क्रिटिसिज्म कह सकते हैं ऐसे ही। तो मुझे लग रहा है कि तुम्हें ऑलरेडी ये पता है कि 2 तरह के क्रिटिसिज्म होते हैं, एक होता है टॉक्सिक क्रिटिसिज्म, एक होता है हेल्दी क्रिटिसिज्म। तो भाई दोनों के बीच में डिफरेंस को अगर तुम समझना चाहते हो क्लियरली, तो भाई तुम्हें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। तुम्हें मेनली देखना होगा, एक इंसान अगर कोई भी तुम्हें क्रिटिसाइज करने आता है तो उसको तुम्हें देखना होगा कि उसके अंदर के इंटेंशंस क्या है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ये इंटेंशंस, उसका इंटेंशन क्या होता है, किस इंटेंशन से तुम्हें क्रिटिसाइज करने आ रहा है। दूसरा है भाई किस तरह का क्रिटिसिज्म कर रहा है, व्हाट काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म। और तीसरा है भाई कि उसके क्रिटिसिज्म में क्वालिटी कितना है, क्वालिटी चेक जिसको हम कहते हैं। तो उसके क्रिटिसिज्म में क्वालिटी तुम्हें देखना पड़ेगा कि किस क्वालिटी का क्रिटिसिज्म कर रहा है। और इसको देखने के लिए भाई तुम्हारे अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ सेल्फ नॉलेज और भाई सेल्फ डाउट, हेल्दी फॉर्म ऑफ सेल्फ डाउट होना चाहिए। अब एक क्रिटिसिज्म तुम्हारे लिए टॉक्सिक होता है या भाई तुम्हारे लिए हेल्दी होता है, ये टोटली तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उस चीज को कैसे परसीव कर रहे हो, तुम हर तरह के क्रिटिसिज्म को कैसे परसीव करते हो, ये टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि लेट्स से अगर तुम एक बहुत ही हाईली नार्सिसिस्टिक इंसान हो, तुम्हारे अंदर नार्सिसिज्म है भर भर के, तुम्हारे अंदर ईगो है भयंकर लेवल का, जो कि भाई तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है, तब क्या होता है भाई, ऐसे इंसानों को ऑलवेज ऐसा ही लगता है कि लेट्स से किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म कोई भी कर रहा है उस इंसान को, कोई भी इंसान आके टॉक्सिक हो, अनहेल्दी हो या हेल्दी हो, किसी भी तरह का, उस इंसान को ऑलवेज ये पहले से ही लग जाता है कि वो टॉक्सिक है, या मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही लगता है कि वो एक टॉक्सिक क्रिटिसिज्म है, वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है, वो मेरे लिए एक इंसल्ट है भाई, मेरे शान में गुस्ताखी कर रहा है वो चीज़, ठीक है। तो उसको मेरे को इग्नोर कर रहा है, उसको उसके प्रति मेरे को डिफेंसिव बन जाना है, ठीक है, उसको इग्नोर करना है, या तो भाई उसको मतलब घुमा के इंसल्ट करना है, या तो भाई उसको मुंह तोड़ एक जवाब देना है। ऑलवेज मेरे को ये करना है बिना सोचे समझे कि भाई क्या वो क्रिटिसिज्म हेल्दी है, क्या वो मेरे बारे में कोई भी किसी भी एंगल से सच कह रहा है, या भाई मेरे बारे में टोटली गलत ही कह रहा है, या भाई किस इंटेंशन से आ रहा है वो इंसान। ये किसी भी चीज़ के बारे में किसी भी लेवल में वो इंसान पहले सोचता ही नहीं है, पहले ही वो डिफेंसिव बन जाता है और उसको एक जवाब देने की कोशिश करता है, या भाई उस चीज़ को मतलब थ्रेट को हटाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर ऑन दी अदर हैंड, अगर तुम एक ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान हो, अगर तुम्हारे अंदर ग्रोथ माइंडसेट है, और मेरे को लग ही रहा है कि भाई तुम्हारे अंदर ग्रोथ माइंडसेट है, तभी तुमने ये क्वेश्चन पूछा मेरे से, तभी ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग से आ सकता है कि भाई टॉक्सिक क्रिटिसिज्म और हेल्दी क्रिटिसिज्म में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि तुम्हें लगता है कि 2 तरह के क्रिटिसिज्म एक्चुअल में होते हैं भाई, अच्छा क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, हर क्रिटिसिज्म टॉक्सिक या गलत नहीं होता, तुम्हें ऐसा लगता है भाई, तभी तुम्हारे अंदर ग्रोथ माइंडसेट है, तभी तुम दोनों चीजों को समझ पाओगे, तुम दोनों चीजों को एक्चुअल में समझते हो। मे बी तुम्हें डिफरेंस क्लियरली या क्लैरिटी के साथ नहीं पता है, लेकिन भाई तुम जानने की कोशिश तो कर रहे हो ना, ये भी एक तरह का साइन होता है ग्रोथ माइंडसेट का। तो भाई अगर तुम्हारे अंदर अगर फिक्स्ड माइंडसेट होता तो भाई तुम कभी भी ऐसा नहीं पूछते, तुम्हें हर क्रिटिसिज्म गलत ही लगेगा, हर क्रिटिसिज्म तुम्हें भाई टॉक्सिक ही लगेगा। अब आगे बढ़ने से पहले अगर तुम ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में पढ़ना चाहते हो जो कि जिंदगी से रिलेटेड हो सकते हैं या तो सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, ऐसे आइडियाज या मेरे थॉट्स के बारे में पढ़ना चाहते हो, तो भाई मेरा खुद का बुक है भाई, मेरे बुक का नाम है सर्टेन थिंग्स इन एन अनसर्टेन लाइफ, जो अमेज़न का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर मैंने ढेर सारे ऐसे चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं भाई। वैसे लोग तो आजकल ज्ञान, विजडम या नॉलेज इन सब चीज़ों के पीछे नहीं भाग रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं भाई। तुम ऐसा मत करो, तुम इस बुक को उठाओ, इस लिंक से जाओ, उठा के पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई। किसी के थॉट्स के बारे में पढ़ोगे, या भाई मेरे वीडियोस तो इतने दिन से देख रहे हो भाई, जो भी देख रहे हो तुम्हें तो पता है भाई मैं तुम लोगों को जेन्युइन कंटेंट देता हूँ ना, तो भाई मेरे बुक को भी एक बार पढ़ के देखो।
अब पढ़ने के बाद फिर आके मेरे को इधर ही बताओ कि तुम्हें कैसा लगा। तुम्हारा फीडबैक, रिव्यू या क्रिटिसिज्म भी सुनने के लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है, मैं रेडी हूँ सुनने के लिए। जैसा कि मैंने पहले कहा, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक इंसान का इंटेंशंस के बारे में जानना पड़ेगा कि उस इंसान के मन के अंदर क्या है, कि भाई वो कौन से इंटेंशन के साथ तुम्हें क्रिटिसाइज करने आ रहा है। मैं तो ऑलवेज लोगों को यही कहता हूँ कि तुम्हें सबसे पहले एक इंसान के अंदर ये देखना पड़ेगा कि उसके इंटेंशंस क्या है, उसके बाद देखो कि वो कैसे एक्शंस ले रहा है, उसके बाद देखो कि उसके वर्ड्स क्या है। जैसे कि एक बात है ना कि भाई एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, मैं कहता हूँ कि भाई इंटेंशंस स्पीक लाउडर देन एक्शंस, कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंटेंशंस, उसके बाद एक्शंस, उसके बाद आता है वर्ड्स। क्योंकि भाई एक इंसान का अगर इंटेंशन ही खराब है तो भाई वो अच्छे एक्शंस अगर ले भी रहा है तो उसका मोटिव कुछ और है, उसके पीछे कोई ना कोई भाई टॉक्सिक मोटिव हो सकता है। तो भाई ये तुम्हें समझना पड़ेगा। अगर तुम्हें कोई क्रिटिसाइज करने आ रहा है किसी भी तरह का, लेकिन उसका इंटेंशन ही खराब है भाई, कि वो तुम्हें क्रिटिसाइज करने आ रहा है जस्ट बिकॉज कि तुम्हें जेलस फील करवाने के लिए, जस्ट बिकॉज तुम्हें डाउन फील करवाने के लिए, या भाई तुम्हें मतलब तुम्हारा मोटिवेशन का चकनाचूर करने के लिए अगर वो आ रहा है, मतलब जेन्युइनली तुम्हें तुम्हारा भला हो ऐसा कोई नहीं है उसके अंदर। वो चाह रहा है कि भाई तुम्हें वो जेलस फील कैसे करा पाए, तुम्हें खराब फील कैसे करा पाए। उसके अंदर अगर ऐसा इंटेंशन है तो भाई ऑलवेज उस क्रिटिसिज्म को ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि वो ऑलवेज खराब क्रिटिसिज्म ही करेगा तुम्हें, या मोस्ट ऑफ द टाइम खराब क्रिटिसिज्म ही उसके अंदर से निकलेगा, टॉक्सिक जिसको तुम कह रहे हो। लेकिन भाई ऑन द अदर हैंड, अगर किसी भी इंसान के अंदर अच्छे इंटेंशंस हैं, जेन्युइनली तुम्हारे बारे में भला चाहता है, जेन्युइनली अगर तुम्हारे बारे में अच्छा चाहता है, तब भाई तुम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को हटा सकते हो। सबसे पहले तुम ये सोच सकते हो, उस इंसान को अलाउ कर सकते हो कि भाई ठीक है, आगे बता कि क्या है, आगे मैं सुनना चाहता हूँ, उसके बारे में डीपली सोचना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मेरे को देखना है कि उसका इंटेंशंस क्या है भाई। अब इसके बाद अगर हम कहते हैं कि काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म और क्वालिटी ऑफ क्रिटिसिज्म, तो भाई मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल से समझा देता हूँ। लेट्स से कोई तुम्हारे लुक्स के बारे में कुछ कह रहा है, तो लुक्स हो गया तुम्हारा काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म। तो लुक्स के अंदर क्वालिटी कैसा हो गया, लेट्स से कोई इंसान तुम्हारे आके कह रहा है कि भाई तुम्हारा ये भाई तेरा थोड़ा ही टट्टी जैसा है, भाई दो कौड़े का तेरा शक्ल है, काला है तू, भाई तू तेरा नाक टेढ़ा है, तेरा आंख टेढ़ा है, तेरा होंठ टेढ़ी है, भाई होंठ मोटा है, ये है वो है। तो वो एक घटिया लेवल का, थर्ड क्लास लेवल का क्रिटिसिज्म होता है। तुम्हें थर्ड स्टेप में जाके तुम उस चीज को आसानी से मतलब हटा सकते हो, डिस्क्वालीफाई कर सकते हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड, कोई अगर तुम्हें ऐसा आगे कहे कि भाई तुम्हारे गाल में पिंपल्स आ रहे हैं, शायद तुम थोड़ा बहुत स्किन केयर कर ले, या मॉइस्चराइजर वैसे लगा ले, या भाई तेरे बाल मेरे को सही नहीं लग रहे, थोड़ा सा इसको प्रेजेंटेबल बनाने की कोशिश कर, ठीक है, थोड़ा सा ये कर सकता है, वो कर सकता है, तो भाई वो कुछ गलत नहीं कह रहा है तुमसे, वो गलत इंटेंशंस के साथ भी नहीं कह रहा है तुम्हें, ठीक है। उसका इंटेंशन साफ है, ये नजर आता है कि भाई वो तुम्हें कुछ खराब नहीं कह रहा है, ठीक है, वो तुम्हें स्किन केयर करने की बात कर रहा है, तुम्हारा हेयर केयर करने की बात कर रहा है। तो इस चीज को हम थर्ड स्टेप में कंसिडर कर सकते हैं। अब इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं भाई, जैसे कोई तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में या तुम्हारे लाइफ पार्टनर के बारे में कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, या तो भाई तुम्हारे करियर के बारे में कोई क्रिटिसाइज करने आता है, तो वो तो काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म हो गया। देखो भाई सेकंड स्टेप होता है ये काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म, उसमें तुम हर चीज को मतलब ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है, वो तुम्हारे लिए एक इनकम्प्लीट डेटा होता है। तो उसके बाद हम जा सकते हैं क्वालिटी ऑफ क्रिटिसिज्म। अगर कोई आगे तुम्हें कहता है कि भाई करियर, तू ये करियर चूज मत कर, बेस्ड ऑन व्हाट भाई, बेस्ड ऑन नथिंग, भाई मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तू ये करियर चूज मत कर, ये कोई क्वालिटी क्रिटिसिज्म नहीं हुआ भाई। क्वालिटी क्रिटिसिज्म हो गया ऐसा कि भाई तू ये करियर चूज कर रहा है, ठीक है भाई, थोड़ा सोच समझ के कर। अगर तेरे अंदर ये टैलेंट है भाई, ये टैलेंट अगर तेरे अंदर नहीं है तो शायद तेरे को इस चीज़ के प्रति नहीं जाना चाहिए, या भाई इस चीज़ के प्रति अगर तेरा नेचुरल इंटरेस्ट नहीं है भाई, जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं है, तो तेरे अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है, तो शायद तू किसी और चीज़ में जा सकता है, शायद तू किसी और फील्ड में ट्राई करके देख सकता है। इस तरह का क्रिटिसिज्म फिर भी कंसिडरेबल होता है। जैसे कि भाई लाइफ पार्टनर के प्रति, ये लाइफ पार्टनर के मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें ये चूज नहीं करना चाहिए, बेस्ड ऑन व्हाट, कोई भाई रियल डेटा नहीं है, कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, कोई भी किसी भी तरह का मतलब प्लेन ब्लंटली एकदम मार दिया तुम्हारे सामने। लेकिन अगर कोई तुम्हारे सामने आके कहता है कि ये लाइफ पार्टनर मेरे को पर्सनालिटी वाइज शायद ये इंसान मेरे को सही नहीं लग रहा है, क्योंकि फ्यूचर में ये ऐसे एक्शंस ले सकता है, मैं इसके बारे में शायद मैं भी जानता हूँ, इस इंसान के बारे में, ये इसके साथ ये किया था, इसने वो किया था, इसका कैरेक्टर, मेरे को कैरेक्टर में फ्लॉज हैं, किसी भी तरह का ऐसे, मतलब समझ रहे हो ना, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। ऐसा अगर कोई तुम्हारे सामने आके कहता है तो ऐसे क्रिटिसिज्म्स को तुम कंसिडर कर सकते हो। अब अल्टीमेटली तुम क्या चूज करोगे, या भाई तुम कैसे एक्शंस लोगे अपनी जिंदगी में, या क्या डिसीजंस लोगे, इज टोटली बेस्ड ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंसेस एंड बेस्ड ऑन सम ऑफ द क्रिटिसिज्म्स दैट यू कंसिडर आफ्टर द थर्ड स्टेप। तो तुम्हें एक्चुअल में ऐसे एनालाइज करना पड़ेगा क्रिटिसिज्म्स को कि भाई कौन सा टॉक्सिक होता है, कौन सा हेल्दी होता है। टॉक्सिक का मतलब ही जैसे मैंने कहा कि वो यूजलेस होता है, टोटली तुम्हारे भलाई के लिए नहीं होता, उल्टा भाई गलत इंटेंशन से वो चीज रूट कर रहा है, या उसका सोर्स होता है गलत इंटेंशन, या भाई क्वालिटी लेस क्रिटिसिज्म। उसके बाद अगर हम कहते हैं कि हेल्दी क्या होता है, तो हेल्दी का मतलब होता है उस बात को अगर तुम सुन रहे हो, या भाई उस चीज को अगर तुम कंसिडर करते हो, या उस चीज को अपने एक्शंस में बदलाव लाते हो, अपने आप को चेंज करते हो, या अपने मिस्टेक्स को सही करते हो, रेक्टिफाई करते हो, तो शायद तुम्हारे लिए वो भला हो सकता है, शायद वो तुम्हारे लिए अच्छा
हो सकता है। इतना हेल्दी फॉर्म ऑफ सेल्फ डाउट तुम्हारे अंदर होना ही होना चाहिए कि भाई तुम्हारे अंदर एक ग्रोथ माइंडसेट है कि मैं हर चीज़ को मैं डिस्कार्ड ऐसे ही नहीं कर दूंगा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में ही हर चीज़ को मैं डिस्कार्ड कर दूंगा, इसका कोई मतलब नहीं। ये बेवकूफ़ी हो गया एक नंबर का। शायद मैं उसकी बातों को सुन सकता हूँ, शायद उसके क्वालिटी को मैं चेक कर सकता हूँ, फिर शायद उस चीज़ को मैं अप्लाई कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में। भाई बाय द वे पर्सनली अगर कहे तो भाई मैंने कितने ऐसे क्रिटिसिज्म्स को अप्लाई किया अपनी ज़िंदगी में, और भाई मैं कह सकता हूँ दावे से कि मेरी ज़िंदगी में इंप्रूवमेंट हुआ है भाई। तो ऐसे तुम्हारी ज़िंदगी में भी इंप्रूवमेंट हो सकता है अगर तुम हेल्दी क्रिटिसिज्म्स को कंसिडर करते हो और अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अगर तुम उनको अप्लाई करना स्टार्ट करते हो तो। और अपनी ज़िंदगी में जितना हो सके कोशिश करो भाई इन सब चीज़ों को मैंडेटरी रखने का। भाई क्रिटिकल थिंकिंग को रखो, इंक्लूड करो, भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में रखो। थिंकिंग हर तरह का, हर एस्पेक्ट से हर चीज़ों को सोचो कि भाई मैं कितना सही कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, क्या सही होता है, क्या गलत होता है, मोरली, एथिकली या भाई मैं स्पिरिचुअली, हर चीज़ को मैं देखूंगा कि भाई कितना मैं गलत कर रहा हूँ, कितना सही कर रहा हूँ, मैं अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ, मैं क्या क्या गलती कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बेहतर कैसे बना सकता हूँ। हर चीज़ को अगर देखोगे तभी तुम आइडेंटिफाई भी कर पाओगे कि हाँ ये क्या गुड क्वालिटी क्रिटिसिज्म है या बैड क्वालिटी। और अगर तुम्हारी ज़िंदगी में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है जिसके बारे में तुम ऐसे ही डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो, तो भाई हेजिटेट मत करो। अनसॉल्व प्रॉब्लम बहुत ही खराब चीज़ होती है, अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम सॉल्व करो। मेरे को इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे एक्जैक्टली भेज दो, या तो भाई यूट्यूब के कॉमेंट्स में भी लिख सकते हो। मैं दोनों जगह चेक करूंगा और उसके ऊपर एक डेडिकेटेड ऐसे ही वीडियो बना दूंगा। मैं बनाता हूँ भाई, कोई शक की बात नहीं है। तो भाई तुम्हारा जिम्मेदारी खाली ये है कि भाई तुम चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाओ और भाई बेल आइकन को भी दबा दो ताकि तुम्हारे घर पे नोटिफिकेशंस पहुंच जाए भाई, क्योंकि तुम प्रॉब्लम देके चले जाओगे और तुम्हें वीडियो देखने को भी नहीं मिलेगा। ये बहुत ही खराब चीज़ होगी भाई, ये मैं नहीं चाहता। और चलो तुम लोगों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो भाई अपना अपना टॉपिक्स डाल के चले जाओ, ठीक है। तब तक के लिए चलो मैं भी कल्टी मारता हूँ। बाय।